क्या रिजल्ट क्या है? सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मेरे से अगेंस्ट में भी हो सकता है। और मोस्टली आज एक दिन का अगर हम अपना सैंपल ले तो कितने सारी सिचुएशन जैसे हमने प्लान किया वैसा का वैसा हो। आज एक दिन में फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग अगर देखे तो भी कितने सारी परिस्थिति मेरे कितना हो गया 6 to 6 हो गया, राइट? 12 आवर्स में। सो 50% मेरे अकॉर्डिंग, 50% मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मेरे प्लानिंग के जैसे नहीं। और 50% जो मेरे अकॉर्डिंग है उसमें भी जो मेरे अकॉर्डिंग है, मतलब प्लानिंग मेरे हिसाब से हुआ, बट उसकी उनकी मन की स्थिति मेरे अकॉर्डिंग नहीं थी। फिर भी जिसको मैंने कहा कि ऑफिस में सब टाइम पे आ गए, ऑफिस में सब लोगों ने काम किया, वो ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी मन की स्थिति मेरे अकॉर्डिंग, कोई काम तो कर रहा है लेकिन खुशी से नहीं भी कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 50 में से 50 आउट, और उस 50 में से भी 25, तो 75 मेरा रिजल्ट है। 75% नॉट अकॉर्डिंग टू मी। एंड देन जो चीज मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती है, सो हाउ डू आई डील विद इट? मे बी इन अ डिस्टर्ब्ड, नॉट सो कंफर्टेबल, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस हिसाब से हम डील करते हैं उसको। तो मैं कितनी बार क्रोध आया, कितनी बार हर्ट हुआ, बिकॉज 75% में ये सब हुआ। तो 75% ऑफ द डे व्हाट डू आई से, आई वाज इल, मेरा हेडेक ही चल रहा था फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो था नहीं, तो हेडेक मेरा चल रहा था। एंड विद दिस हेडेक आई स्लेप्ट। नेक्स्ट डे जब उठेंगे तो क्या होगा? आज का लास्ट स्टेट, कल का स्टार्टिंग होगा। तो अब मैं बीमार से सो गई, बिकॉज वो बीमारी फिजिकल के लिए तो रेस्ट हो गया शरीर का, माइंड के लिए तो फिर भी देयर वाज नो रेस्ट, बिकॉज आई वाज अंडर दैट मोड कि लोग ऐसे हैं, थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू मी। सो देयरफॉर व्हेन आई गेट अप, वो माइंड तो वैसा का वैसा है, उसको तो रेस्ट नहीं मिला। सो नेक्स्ट डे द परफॉर्मेंस वुड बी कैसे होगा? पहले वाले से कम होगा, अच्छा होगा, कम होगा फिर। तो इस तरह से कल और आज का ये है, हो सकता है कल भी वैसा ही हो, संडे का दिन है फिर तो और ही, पहले अगर आज ऑफिस में था कल घर में हो सकता है। और चलो नहीं भी हो, बट मेरी स्टार्टिंग एनर्जी कितनी है? 75% वाली डाउन वाली है। सो द वे आई स्टार्ट द डे, इतना पॉजिटिव थॉट से तो नहीं है। फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग ही क्या आएगा जो कल का पूरे दिन चला था? सो द सीड ऑफ द डे, द फाउंडेशन ऑफ द डे भी कैसे चल रहा है? जो उस तरह से चला है। तो जस्ट इमेजिन डे इन डे आउट, फिर सारा समय कल भी जरूरी नहीं ना, संडे है तो बहुत कुछ मेरे अकॉर्डिंग नहीं भी होगा। तो वैसे ही मैं हेडेक है, और अब उस हेडेक में कोई मुझे थोड़ा सा भी जोर से कह दे तो फिर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी हेडेक चल ही रहा है। तो बहुत अच्छा, तो उस दिन भी क्योंकि वैसे हेडेक, फिर बाद में इतने सारी प्लानिंग है, इतने सारे विजिट्स है, उसमें भी नाउ आई एम डीलिंग विद अगेन अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, मे बी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, जिनके भी माइंडसेट मेरे कंट्रोल में नहीं है, डिफरेंट है। और बहुत बार हम तो ऑफिस में तो फिर भी हमारी अथॉरिटी चलती है, वहां तो प्लीज करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है रिलेटिव्स में, ऐसा ही होता है। तो जब वहां प्लीज करने के लिए इतना कुछ करना, तो इसका मतलब मैं वैसे ही आर्टिफिशियल हूँ।
और ऊपर से मुझे प्लीज करने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, तो मेरी स्टेट ऑफ माइंड, तो फिजिकली आई एम फ्रेश। ये स्लाइड बंद कर दो। फिजिकली आई एम फ्रेश, लेकिन मेंटली नो, प्लीज करना मतलब मुझे मेंटली कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना होगा प्लीज करने के लिए, स्माइल भी करना पड़ता है, बहुत कुछ। और फिर प्लस माइनस तो वैसे भी होता है, बिकॉज आई एम डीलिंग विथ नाउ 25% लेस एनर्जी। तो अब पूरे दिन की प्लस माइनस कैसा रहेगा, जस्ट इमेजिन करो संडे कल का दिन। हाउ डू यू फील, बिकॉज संडे का दिन तो बहुत ज्यादा हम प्री प्लान्ड हो सकता है with the, because I know the responses of people who are staying with me throughout the day, उनके responses कैसे होते, मुझे तो पता ही है कि इसका ये नेचर है, उसका ये नेचर है, उसका वो नेचर है। तो इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग फिर भी हमारा डीलिंग कैसा होगा, नॉट सो गुड, बिकॉज वैसे। तो अब उसके बाद का रिजल्ट क्या होगा, कल 75% था आज के दिन, कल हो सकता है 50%, तो 25% फिर 50, एट द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ 75% फिर भी डाउन हूँ। डे इन डे आउट क्या हो रहा है, बिकॉज मेरी माइंड, पूरी माइंड का सेटअप है दूसरा कैसे मेरे से डिपेंडेंट ऑन अदर स्टेट ऑफ माइंड, डिपेंडेंसी है। दिस इज कॉल्ड पावरलेस। पावरफुल मतलब जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा हाथ बहुत पावरफुल है, मेरे पैर बहुत पावरफुल है। व्हाट डज इट मीन, एकदम आपको बिना स्टिक आप चल सकते हो, बिना कुछ आप चढ़ रहे हो, आपको रेलिंग का भी सहारा नहीं चाहिए, आप चढ़ रहे हो और इतना इजीली चढ़ते हो और इतना इजीली उतरते हो, तो इट्स लाइक यू आर वेरी यंग, यही कहेंगे, तभी तो कर सकते हैं। तो अगर मुझे सहारा चाहिए और फिर वो भी धीरे धीरे, तो मीन्स यू आर वेरी ओल्ड। अब यू, इफ यू स्पीक नाइसली, मुझे अच्छा लगेगा, आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, मेरा मन की स्थिति बहुत मतलब आई फील नाइस, आई एम हैप्पी। आपने अगर मुझे मैसेज का जवाब नहीं दिया, जवाब दिया, तो मुझे अच्छा लगे। सो इफ मैं इतनी डिपेंडेंट हूँ, तो मतलब मैं अपने पैर से नहीं चल रही हूँ, मुझे आपके स्टेट ऑफ माइंड का रेलिंग पकड़ना पड़ता है, तब मैं चढ़ सकती हूँ। और जब मैं इस तरह चढ़ूंगी तो मैं क्या हूँ, ओल्ड। फिर कहते हैं अरे 40 की एज में अभी ऐसी हालत हो गई है, तो एज की बात नहीं है ना। तो ये डिपेंडेंसी स्टॉप करना इज कॉल्ड बीइंग पावरफुल। ये है नवरात्रा। आज हम नवरात्रि के दिन बहुत सारे शक्तियों से डील कर रहे हैं, मतलब शक्तियों की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा, सरस्वती, गायत्री, आज का क्या है, चंद्र घंटा, ब्रह्मचारिणी, ये लक्ष्मी। तो अब इन सब शक्तियों को अगर देखे, दे आर कॉल्ड शक्तिस। शक्ति का मीनिंग है, और फिर देवी का स्वरूप सिंगल एंड कुमारी वो दिखाते हैं। और वैसे तो कहते हैं दुर्गा, ये 9 डेज जो है दुर्गा के 9 स्वरूप है, उसको मतलब फाउंडेशन बेस मॉडल है दुर्गा, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती। तो इन इनके इनका गायन है। तो इसका मतलब अब अगर इस फिगर को ही देखे एक्चुअली, तो कौन सा फिगर है ये, एक सिंगल और कुमारी प्लस माँ, माँ का फिगर है। हालांकि
विकराल स्वरूप दिखाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्वरूप। अगर घर में माँ कभी गुस्से में है ना, तो चाहे वो बच्चा कितना भी प्यारा हो, उस समय वो क्या हो जाता है, डर जाता है। लेकिन ये वाले स्वरूप को देख देख के हम इतने खुश होते हैं, हम इतने सभी श्रद्धा से उसको निहारते रहते हैं, उसका जागरण करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिरों में रखते हैं और तालियां बजाते हैं। मतलब कितने भाव विभोर होते हैं हम इस स्वरूप को देख के। तो जस्ट इमेजिन, एक फिजिकल भी किसका स्वरूप ऐसा होगा, गुस्से वाला वो पिक्चर मदर का हम नहीं रखेंगे सामने। और अगर सामने मदर ऐसे गुस्से वाली हो, उस समय बच्चे भी अपने अपने कमरे में चले जाएंगे, चले जाते हैं ना, क्योंकि ऐसा स्वरूप है। तो अगर एक्चुअली माँ का स्वरूप अगर ऐसा हो तो कैसे अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब ये फिजिकल से कनेक्टेड नहीं है, नहीं तो ये चित्र कभी भी अच्छा नहीं लगता हमें। नॉर्मल माँ भी हो तो भी हमको क्रोध का स्वरूप अच्छा नहीं लगता है। कोई भी बच्चा अपनी माँ की फोटो ऐसा नहीं, क्रोध वाला फोटो अंदर जेब में नहीं रखेगा। कौन सी माँ की फोटो रखता है अंदर, बहुत लविंग कुछ ऐसी फोटोज वो रखता है। पर ये फोटोज इतना क्रोध वाला ऐसा, और वो भी क्रोध के भी लेवल देखो, माँ और असुर का वध हो रहा है और प्लस वहां खून लहू निकल रहा है, कितना अच्छा पिक्चर है। तो ये वाला क्रोध का स्वरूप, और वो हम पूजा में रखते हैं बहुत अच्छे से। तो इसका क्लियर हो गया कि ये फिजिकल है ही नहीं। और शक्ति बोला तो एक तो ये फिजिकल नहीं है, क्योंकि फिजिकल होता तो हम ऐसे कभी रखते भी नहीं है। तो समवेयर ये सिंबॉलिक हो गया। और प्लस शक्ति बोला, शक्ति मीन्स पास, तो पावर। और फिर एट हैंड्स स्वरूप के बताते हैं। तो 8 हैंड्स प्रतीक है, मतलब शक्ति। कभी भी हाथ का जो प्रतीक होता है ना, शक्ति जब दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं, बहुत पावरफुल, इस तरह से दिखाया जाता है, उसको कहेंगे शक्ति। तो परमात्मा इनका भी जब बताया जाता है, शक्ति मतलब कुछ पावर का प्रतीक है। और दूसरा तो इसमें अब देखो 8 हैंड्स बता रहे हैं। दिखा दो। कुछ करो मत, रहने दो, जो है वो रहने दो। तो 8 हैंड्स का मतलब है कुछ पावर, शक्ति। और कभी भी हम कहते हैं ना कि जैसे कोऑपरेशन, कहते हैं आई हैव सो मेनी हैंड्स, मतलब इतने सारे कोऑपरेटिव है। तो कौन सी कोऑपरेशन की बात चल रही है, तो अब ये इंटरनल पावर्स की है। तो इंटरनल एक होता है, जैसे हमारे अंदर हम कहेंगे मैं शांति का गुण है मेरे अंदर, और आई एम वेरी ऑफ हेल्पिंग नेचर, ये भी हम कहते हैं कि मेरा हेल्पिंग नेचर बहुत है। तो मेरा शांति का नेचर है, हेल्पिंग नेचर है, दैट इज फाइन। बट उस शांति के और इसी तरह मेरे अंदर मेरा डिसीजन पावर बहुत एक्यूरेट है, मतलब मेरे पास डिसीजन पावर भी है। एवरीवन हमारे अंदर कुछ ना कुछ शक्तियां तो है ही, लेकिन ये कोऑपरेशन में चले,
डिसीजन पावर है, लेकिन राइट समय पे वो डिसीजन पावर वो यूज हो। परखने की शक्ति है, निर्णय की शक्ति है, फिर समेटने की शक्ति है, लेकिन हर पावर को भी, जैसे हाथ है, लेकिन वो जिस समय जो जरूरत है वो हाथ उस समय रेडी हो। तो इसलिए यहाँ हाथ बताया है इसमें, और हैंड्स, और हर हाथ में एक खड़क ये बताया हुआ है। कोई भी हाथ ऐसा नहीं है, मतलब उसमें बताया हुआ है। और विपिन्स बताया है। तो अब देखिए, हाथ और विपिन्स मतलब पावर एज अ विपिन। और फिर कौन सा विपिन, कि जहां वो उस विपिन से वो असुर जो पैर पे दिखाया जाता है, उस पैर, उसका वध किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। तो जो शक्ति मुझे राइट समय पे यूज हो और फिर वो डिस्ट्रॉय हो। अब कौन सी शक्ति, तो आज हम देखते हैं कुछ शक्तियों को जो हमें रेगुलर जरूरत होती है। सबसे पहले फर्स्ट शक्ति, पावर ऑफ डिटैचमेंट। सबसे पहले पावर टू लर्न, एक ये शक्ति है। सिंपल नॉर्मल हम सर्कमस्टेंसेस लेते हैं और उसमें हम देखेंगे सीखने की शक्ति। नॉर्मली लर्न करना, हम कहते हैं हमने ना जीवन में ना बहुत अब लर्न कर लिया। हम सभी कुछ भी जो भी एज ग्रुप में है, हम कहते हैं जिंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा। अब जनरली जो ये सीखा वाली सिचुएशन है, वो कौन सी सिचुएशन है? जिंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा, और वो है कि कभी ना किसी से ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए ऐसा। या लोग ऐसे करते हैं ना, लोग टेकन फॉर ग्रांटेड होते हैं, इसलिए मैंने सीख लिया, सो आई हैव लर्नड नाउ। अब ये जो लर्निंग है, बिकॉज एवरी परिस्थिति कुछ हमको मॉरल सिखाती है। अब मॉरल में हमने क्या जनरली सोच देखा कि उसको क्या करना चाहिए, उसको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। मतलब दिस इज द मॉरल एंड आई लर्न कि लोग ऐसे होते हैं, हम सोचते ऐसे हैं, बट दे टेक इट अदरवाइज एंड दे यूज अस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप ठीक नहीं हो और आपको कैसे ठीक होना चाहिए, वो मैंने सीखा, एंड देयरफॉर मैं कैसे डील करूंगी, ये मैंने सीखा। और फिर हम कहते अब मैंने ना अब मैंने सोच लिया, सो नाउ दिस लर्निंग, ये मेरा मॉरल क्या राइट है। पावर टू लर्न का मतलब है कि जो हमने व्हाट आई लर्निंग मीन्स कि जो स्टिमुलस मैंने लास्ट टाइम यूज किया था, लेकिन अभी जो मैं यूज करूंगी उस स्टिमुलस को, उस समय में वो डिफरेंट रहेगा। इन द सेंस कि लर्निंग फ्रॉम द पास्ट मीन्स टू बी अवेयर ऑफ हाउ वी रिएक्टेड लास्ट टाइम एंड प्रिपेयर वन सेल्फ टू रिस्पॉन्ड इन द राइट मैनर नेक्स्ट टाइम। लास्ट टाइम जब वो बात थी, आपने ऐसा बोला और तब मैंने इस तरह से सोचा या इस तरह से रिस्पॉन्ड किया। अब मैंने क्या सीखा कि स्टिमुलस सेम होगा, लेकिन आज मेरा जो रिस्पॉन्स होगा वो मेरा डिफरेंट होगा, क्योंकि इस तरह से मैंने किया, लेकिन आज
जब आप वापस मेरा नहीं सुनेंगे, वापस वो काम मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन मेरा स्टिमुलस सेम रहेगा, पर द वे आई विल रिस्पॉन्ड वुड बी डिफरेंट. दिस इज कॉल्ड लर्निंग. हमने लर्निंग क्या सोचा, उसने ऐसा किया, अब मुझे कैसे चेंज होना है. तो स्टिमुलस सेम है. तो सी द डिफरेंस. तो कोई भी परिस्थिति में, अब आज पूरे दिन में देखो, हुआ कोई ऐसी सिचुएशन जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं थी, और फिर मेरी स्टेज ऊपर नीचे हुई, ऐसा था कोई परिस्थिति पूरे दिन में? स्थिति नहीं तो था, एवरीथिंग वाज, मेरा जो भी रिस्पॉन्स था एकदम एक्यूरेट था, इतना सा भी रॉन्ग नहीं हुआ, ऐसा था. अच्छा, एक्यूरेट की बात चल रही है, चाहे 10% भी रॉन्ग था. अब उसी सिचुएशन को सामने लाए, 1 मिनट 10 सेकेंड्स एकदम साइलेंस ऑब्जर्व करते. अब वही परिस्थिति है, वही स्टिमुलस है. फॉर एग्जाम्पल, क्या स्टिमुलस होगा आपका जिसके कारण आपका परिस्थिति ठीक नहीं? कौन सा था? हाँ, ज्यादा नहीं, मैं कह रही हूँ थोड़ा सा भी हुआ ना. हाँ, तो अब देखो, अब वही स्टिमुलस देखो कि वो स्टिमुलस है, सेम है, लेकिन अब मेरा जो रिस्पॉन्स होगा कैसा होगा. सुबह से लेकर, टेक एनी वन सैंपल ऑफ योर सिचुएशन, एक सिचुएशन ले लो और उस समय अपनी स्थिति, क्या थॉट किया जिसको मैं डिस्टरबेंस का टर्मिनोलॉजी दे रही हूँ. क्या आई वाज नॉट सो कंफर्टेबल, मैं इतनी खुश नहीं हूँ. वो परिस्थिति को सामने रखते बहुत इजीली आ गई होगी. अब वही परिस्थिति है, अब मुझे कैसे उसको राइट मैनर में कैसे रिएक्ट करना. देखिए अपने आप को. ओम शांति. अच्छा, तो क्या किया, परिस्थिति सेम थी, राइट, लेकिन अब जो हम रिस्पॉन्ड करेंगे वो कैसा होगा? क्या समझ में आया कि अब द वे वी विल रिस्पॉन्ड विल बी डिफरेंट. तो क्या किया आपने? अब सपोज जो आपने लाया, सभी लाए, सभी ने लाया वो परिस्थिति सामने. इट कुड बी द सर्वेंट, इट कुड बी द कुक, कुछ भी हो सकता है जहां मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हुआ, स्थिति में, शब्दों में, एक्सेट्रा. अब वही स्थिति है, और आई थिंक सो वो वाली परिस्थिति आज ही फर्स्ट टाइम लाइफ में आई है या रोज ही आती होगी ऐसी? कभी कभी आती है. तो कभी कभी का क्या होता है, हफ्ते में 2-3 बार आ जाती है. चलो कम से कम सोचा जाए तो हफ्ते में 2-3 बार आती है, राइट. और महीने में तो पता नहीं. तो अगर वही परिस्थिति, जबकि मुझे और 2-3 बार मैंने वैसे ही रिस्पॉन्स, वो मिस्टेक की थी ना, जिस वे से मैंने थॉट क्रिएट किया. इट्स नॉट कि हो सकता है मैं प्लीजिंग बहुत हूँ ऊपर से, पर एक्चुअली तो अंदर डिस्टरबेंस चल ही रहा था. तो वी आर टॉकिंग ऑफ दैट फिगर, हमारा वो वाला फिगर को हम देख रहे. तो अब मुझे समझ में तो आ गया कि इसमें मेरी मिस्टेक क्या थी. अब आज हमने डिसाइड किया अभी कि नहीं, अब उसको इस तरह से हम डील करेंगे,
लेकिन अगर उस तरह से मुझे डील करना है तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ इस तरह से अपने आप को चेंज करना होगा, टाइमिंग का या व्हाटएवर, ये सारी जो भी हमने देखा कि थोड़ा बहुत मुझे चेंज करना है, हुआ है ना। खुद को चेंज, खुद के रिस्पॉन्स को चेंज करना है तो खुद के कुछ एक्टिविटी को कनेक्टेड है उसको भी चेंज करना होगा। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम स्टिमुलस सेम है, क्योंकि आप कहते हो 2-3 बार तो वैसी वाली आई जाती है ना, 2-3 बार मिनिमम, तो अब स्टिमुलस सेम रहेगा। अभी हमने डिसाइड कर लिया कि अब मैं उसके कनेक्टेड जो भी एक्टिविटी है वैसे करूंगी, तो कल वो स्टिमुलस आएगा और अब मैं पास हो जाएंगे। एंड जस्ट इमेजिन, वापस देखो अपने आप को, वही परिस्थिति, वही व्यक्ति, और अब अपने आप को मैं कैसे, मुझे व्हाइट लाइट ही रहने देना, कैसे मुझे चेंज करना है, डिसाइड कर ले अपने कोर्स ऑफ एक्टिविटी। ओम शांति। डिसाइड कर लिया कि और थोड़ा टाइम चाहिए? आज ही अभी यही डिसाइड करेंगे सारा कुछ, वहां जाके नहीं होगा। कर ली? हाँ, हाँ, तो आप समझ गए ना कि हम सोच रहे कि मैं राइट हूँ, तो अभी हमको पता चलता है कि हम भी कहीं गलत होते हैं, चाहे वो टोनिंग ही ऐसा क्यों ना हो, तो वो भी गलत था, राइट। तो फिर अब हमने समझ लिया, अब नेक्स्ट, अभी जाते ही आप घर में जाते ही वापस आएगा वैसा, तो अब कैसे, अब द वे यू विल लिसन, द वे यू विल रिस्पॉन्ड डिफरेंट हो जाएगा। और फिर कैसे लगेगा एक बार उस तरह से रिस्पॉन्ड करने के बाद, क्योंकि हमने राइट मैनर से सोच लिया कि ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। अब कैसे लगेगा उसको? पीसफुल लगेगा। तो पीस किसके हाथ में थी और कितनी देर में थी? 1 घंटे का सेशन किया ना, उसमें क्या किया, 2 मिनट पॉज किया, 2 मिनट रिव्यू कर लिया और डिसाइड कर लिया, पीस आपके हाथ में। तो क्या स्टाइल क्या है कि कोई भी परिस्थिति में अगर मैंने चलो गलती कर भी ली, नो प्रॉब्लम, अब मैं उसको रिव्यू करेंगी, पहले जैसी हो जाए तुरंत पॉज करके रिव्यू कर लो, पूरा रिवाइंड बैक कर दो, वीडियो डिस्प्ले आ जाएगा, ऐसे ऐसे होना और अब ऐसे करना चाहिए। क्योंकि अब ये तो चलो हमने सेशन किया, सपोज अगर हमने नहीं भी किया, हम सभी को इतना पता है कि उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, दूसरे का तो पता चलता है ना, इसका मतलब मुझे पता है कि मुझे कैसे करना चाहिए। तो therefore I am very well aware। तो अपने आप को अब वो वीडियो डिस्प्ले में ऐसा ऑब्जर्वर देखो, तो मुझे अपनी मिस्टेक तक दिखाई देगी, क्योंकि दूसरे की मिस्टेक दिखाई देती है। मेरा नेचर, परमात्मा हमेशा यहाँ कहते हैं दूर की नजर बहुत तेज है, नजदीक की नजर, तो हम दूर की नजर से देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, दिखाई नहीं, रिव्यू करे, एग्जैक्टली स्टाइल वही है, इक्वेशन वही है कि रिव्यू करते ही हमें क्लियर हो जाता है कि ये यहाँ है गड़बड़, अब इसको ठीक करना है। अगर एम्पायर को भी डिसीजन देना होता है, वो क्या करता है, वो स्क्रीन पे एक और बार देखता है ना स्क्रीन पे, और फिर वो फाइनली, और एकदम क्रूशियल है, बहुत थिन लाइन है, तो थर्ड एम्पायर डिसीजन, क्योंकि उसको वो कितने बार वो वापस रिवाइंड करते हैं, वापस बॉल, वापस उसी चीज को रिवाइंड करते रहते हैं ना। तो डिसीजन के लिए कौन सी स्टाइल चाहिए? रिव्यू, और माइन्यूटली रिव्यू करना होता है, क्योंकि डिसीजन बहुत बड़ा है।
तो इस कारण डिसीजन का फॉर्मूला है कि रिव्यू करो। अब इसमें अगर हम छोटी छोटी बातों, चलो वो एम्पायर डिसीजन तो बहुत बड़ा है, आउट वाला ये वो, पर अगर ये वाला स्टाइल हम छोटे छोटे में यूज करते हैं कि नहीं इसने किया, मैं मुझे कॉफी नहीं मिली टाइम पे, मेरी स्थिति फिर भी ठीक रही, इंटरनेट नहीं चला, सोचा था बस अभी जाऊंगी ऑन करूंगी और खत्म, ऑफिस में ज्वाइन हो जाएंगे और मुझे अभी मीटिंग में ज्वाइन करना है, उस समय इंटरनेट नहीं चला। अब उस समय मैं अपनी स्थिति को छोटे छोटे में चेक करेंगे। तो छोटे छोटे में चेक करने से क्या होगा, रेगुलर परिस्थिति छोटी छोटी है, नॉर्मल है, यूजुअल सिचुएशंस है, तो उस समय मैंने चेक कर लिया, क्योंकि वो 4-5 बार आती है, 2-3 बार कॉफी चाहिए, और इंटरनेट तो आजकल लाइव है तो कितनी बार चाहिए, और व्हाट्सएप का मैसेज ये भी बहुत हमारा लाइफ है। तो इसमें हमने चेक कर लिया, मींस 10 टाइम्स मैंने चेक किया, तो 10 टाइम्स आई कुड अंडरस्टैंड कि मुझे कैसे चेंज करना है, और आई डिड। तो अब थ्रू आउट द डे मेरा वो जो 50% डाउन होता था ना, अब वो 50% डाउन नहीं होगा, जो शुरू का रिव्यू था। क्लियर? तो 50, तो अब क्या होगा कि अब ये सिचुएशन को आई न्यू, इक्वेशन मैंने बार बार यूज किया, पॉज, रिव्यू एंड डिसाइड, पॉज, रिव्यू एंड डिसाइड, ये मैंने बार बार यूज किया। तो मतलब मेरा नेचर क्या हो गया कि अब मुझे कोई भी बात में, अब मेरा वो संस्कार बन रहा है, पॉज करो, रिव्यू करो और फिर डिसाइड करो। अब कोई बड़ी परिस्थिति आएगी, मुझे बड़े डील्स को करने हैं, मेरा नेचर क्या है, संस्कार, तो वो संस्कार मुझे हेल्प करेगा कि नहीं आज बड़ा डिसीजन में। तो जो एक बड़ा स्टेक हो जाता, इतना बड़ा मिस्टेक हो जाता, कितना बड़ा अवॉइड हो जाता। व्हाई? बिकॉज छोटे छोटे में मैंने चेक कर लिया। हम सोचते बड़े में मैं करेगा, छोटे छोटे तो रेगुलर वाला है, रेगुलर में ही हमें मास्टरी चाहिए, बड़े में मास्टरी बहुत बड़ी बात नहीं है, रेगुलर में करते। लास्ट में क्वेश्चन लेते। तो दिस इज कॉल्ड रिव्यूइंग, पावर टू लर्न। और ऐसे करेंगे तो हम कितना कुछ एक दिन में ही सीख जाते हैं, और एक दिन का लॉस ही कितना कम हो जाएगा, और एक दिन का जो लॉस है 50% से कम हो जाएगा मेरा, तो मेरे लिए कल का दिन कैसे हो जाएगा, कितना अच्छा। तो आज हमारा ब्लेम गेम स्टॉप हो गया। ये बहुत बड़ा संस्कार जो हो जाता है ना, कुछ भी बात होती है, मैंने नहीं किया था, उसने किया था, मुझे नहीं पता था, उसने कर लिया। तो हम ये जो ब्लेम गेम कर लेते थे ना, जस्ट बिकॉज मैं अपने आप को सेफ रखती थी उसको, आई डोंट वांट टू चेंज। ब्लेम गेम का मेन मकसद क्या था, आप चेंज करो, मुझे कुछ नहीं चेंज करना है, मैं राइट हूं। और इन अ वे मेरा ईगो मैं नर्चर करती जा रही थी, आई एम राइट, आई एम राइट। ग्रोथ का कारण क्या है, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, इट्स वेरी राइट। ये क्रोध का कारण। सो आई वाज दिस, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, मैं नर्चर कर रही थी ईगो एंड एंगर को, और रोज वो नर्चर हो रहा था, रोज मतलब डिपेंडिंग कितने सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। तो आज के दिन 10% नर्चर हुआ, फिर कल और स्ट्रांग होगा, कल और 10%। तो आज हम लोग का पर्सनैलिटी क्या बन गई, ईगो बेस्ड। थोड़ा सा नेट नहीं चला, इरिटेशन, रेड लाइट पे बैठे उस समय इरिटेशन। तो ये सब का कारण क्या था, नो पावर टू लर्न। तो एक छोटा सा डिसीजन जीवन का, थोड़ा सा रिव्यू हमको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, बहुत हेल्प करता है।
So this is part to review, part to learn. लर्निंग करो अपने जीवन से। तो जब लर्निंग हो जाएगी तो इसलिए दूसरी पार जो शक्ति है माँ दुर्गा की, वो है पार्ट टू, क्रिएट राइट काइंड ऑफ थॉट्स। बहुत बार हम जीवन में राइट कैसे करना है, क्या सोचना है या क्या नहीं सोचना है, उसका भी नहीं। तो उसके पहले लेट अस डिस्कस ऑन पार्ट टू, डिटैच, साक्षी होने की शक्ति। पार्ट टू ऑब्जर्व, साक्षी होना। डिटैच का मतलब है सिंपल। कौन सी पार है वो डिटैचमेंट का मतलब? जैसे सपोज एक जन गिरा, तो हम एक जन गिर गया और क्योंकि मुझे बहुत प्यार है मैं भी गिर जाऊं? नहीं, एक गिरता है, प्यार का मतलब है मैं ठीक हूं, मैं उसको उठाती हूँ, इसको कहेंगे प्यार। और वो गिर गया, अरे उसको लग गई, मैं भी गिर जाती हूँ, मुझे भी चोट लग जाए, उसको प्यार कहेंगे? उसको पागलपन कहते हैं। तो बच्चा डिप्रेशन में है, बच्चा खुश नहीं है, ही इज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम। एज अ मदर कैसे स्टेज होगी, एज अ पेरेंट? नॉर्मली क्या हो जाता है, मुझे बहुत टेंशन है, आई एम नॉट सो कंफर्टेबल। तो क्या हुआ, एक गिरा और दूसरा भी गिर गया, तो ये क्या कहेंगे, प्यार या पागलपन? दिस इज रॉन्ग, बैडनेस। तो मेडिटेट, यही स्पिरिचुअलिटी कि अगर वो गिर गया है आपको उसको हेल्प करना है। तो अगर उसकी स्थिति डाउन है तो मतलब उसको मुझे हेल्प करना, और वो तब हेल्प कर सकते, वो गिर गया, हम दोनों साथ चल रहे थे, वो गिर गया, हम उसको हेल्प तब कर सकते हैं अगर, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी मुझे धक्का लग गया ना, आई विल ऑल्सो फॉल। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ। एंड दूसरा, आई एम नॉट डिपेंडेंट। अगर मैं पकड़ी होती एकदम तो वो गिरा, मैं भी गिर गई। तो जब हमारा डिपेंडेंसी नहीं है, यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू आर स्ट्रॉन्ग, देन आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। युगल टेंशन में है, ऑफिस से आते हैं टेंशन में है, मैं भी उनको देखते ही, उन्होंने अभी तो कुछ बोला भी नहीं है, मेरा मूड भी खराब हो गया। बच्चा भी इधर आया और उसकी परिस्थिति हमें जानती हूँ, जो बच्चों की है, ये है, वो फ्रेंड है, वो फ्रेंड है, उसको देखते ही मुझे भी टेंशन हो गया। बेटी दूर से फोन करती है, मदर इन लॉ ऐसी है, मतलब आपको तो पता ही है पूरा उसका सिचुएशन। हमेशा जैसे उसका फोन आया और वो रोने लगे, अभी तक सिचुएशन भी नहीं बताई, क्या हो जाएगा? तो क्या हुआ, उसने तो अभी खाली हाथ ही लगाया और मैं भी गिर गई। क्या मैं राइट मदर हूं? इसको कहेंगे मदर। हम कहते, फिर हम कहते माँ हूं ना, ऐसे थोड़ी होता है। ये माँ है, ये माँ नहीं, ये मोह है। ये माँ का टाइटल निकाल दें, मोह है, मतलब ये असुर है। माँ क्या होता है, माँ दुर्गा, उस असुर को मारने वाली। तो असुर है, और इस कारण तो अब डिटैचमेंट का मतलब हमने देख लिया, वो मूड में नहीं है, उसके घर में, उसके स्टेट ऑफ माइंड में कुछ टेंशन चल रहा है। तो अब मुझे समझ में आता है, अब मुझे उसको कैसे हेल्प करना है, हील करने के लिए हेल्प करना है, न कि राइट है, नेचुरल है ना। मदर इन लॉ ऐसे बोल रही तो नेचुरल है, सचमुच। इसका मतलब क्योंकि मैं भी वैसी ही हूं,
तभी मैं कहती हूँ नेचुरल है, आपको तो क्रोध आएगा ही, नेचुरल है आप तो थकेंगे, नेचुरल है आपका मूड ही खराब होगा ही। थोड़ा भी मैंने अप्रूव कर लिया इंटरनली भी, चाहे ऊपर से मैं कहती हूँ नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता है, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से मैंने इंप्रेशन बना लिया मदर इन लॉ ना क्या है, ठीक नहीं है, ये अप्रूव कर लिया है मैंने उसको। और फिर मैं चाहे कितना भी कह दूं, देयर इज नो एनर्जी इन द वर्ड्स, बिकॉज अप्रूव हो गया। तो डिटैचमेंट, साक्षी होना, मतलब नाउ आई एम इंडिपेंडेंट उसकी स्टेट ऑफ माइंड से। और अब आई विल सी एज एन ऑब्जर्वर कि मदर इन लॉ ने ऐसा बोला है, फ्रेंड ने ऐसा कहा, लेकिन अब उसकी क्या मिस्टेक थी कि जो उसको फील हुआ कि वो कहता है कि मम्मी मैंने इतना उसके लिए किया, आज मुझे जब जरूरत थी ना उस फ्रेंड ने ऐसे किया, तो अच्छा क्रोध आ गया, इंप्रेशन कर लिया। नहीं बेटा, इसलिए कभी भी अपने हिसाब से, मैं कितनी बार कहती हूँ मत करो उनको, मत करो, ये माँ दुर्गा नहीं है, माँ सरस्वती नहीं है। तो अब मैं क्या शिक्षा दूंगी कि उस आपने हेल्प किया बहुत, उसने फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, और आज आपको जरूरत पड़ी, उसने और ही आपको फंसा दिया, हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे, यूज करो आई एम माँ दुर्गा। वो असुर है, कौन सा असुर है उसमें, एक्सपेक्टेशन का असुर, मैंने किया, ईगो का असुर है। अब इसको मारना है, मैं माँ दुर्गा हूं, या उसको नर्चर करना है, नहीं नहीं बेटे आगे से मत किया करो, क्यों जाते हो ऐसे करते हो। हम बोलते ही है ना, जमाना आजकल वैसे पहले वाला नहीं है, हमारी तरह नहीं है जमाना। आई एम नर्चरिंग दैट ईगो ही नहीं, और वही बच्चा मेरा बाद में केयर टेकर बनने वाला है। कैसे बच्चे को हम केयर टेकर बना रहे हैं, जो देख लेता है, कैलकुलेटिव है, तुम नहीं कर रहे हो मैं 4 बार कर रही हूँ, तुमने नहीं किया पेरेंट ने, छोड़ो। सो आई एम नर्चरिंग द क्वालिटीज टू फाइनली उसका पूरा ब्रंट मेरे पास आने वाला है। तो अब मैं उसको नर्चर नहीं करूंगी। अच्छा आपने फील किया, आपने हेल्प किया, नहीं उसने रिस्पॉन्ड किया, आपको अच्छा नहीं लगा, क्या सजेशन देंगे, माँ दुर्गा बच्चे आपको फिर भी देना है, हम देने वाले हैं, ये लेने की नेचर है ना आपकी, ये आपकी गड़बड़ है, आपकी हेल्प करने की नेचर रॉन्ग नहीं है, करते जाओ, ये शक्ति है। और दूसरा आपने कहा कि मैं हेल्प करता हूं, मैं इतना करता हूं, मैं नहीं, कराने वाला आपसे करा रहा है, और बहुत भाग्यवान है, भगवान ने आपको देने के लिए यूज किया। वो 2 स्टेटमेंट आपके उस सोल के लिए, बच्चा है भी, छोटा है, उसको क्या करेगा, पावरफुल करेगा। अब वो करता जाएगा और उसको फील नहीं होगा, और फिर वही क्वालिटी उसकी नर्चर होके बाद में आपके लिए यूज होगी, कि मैं मम्मी डैडी के लिए करता जाऊंगा, चाहे वो कैसे भी। सो यू आर क्रिएटिंग एन एसेट by being powerful or giving the right direction, right suggestion, ये है डिटैचमेंट। तो उसकी स्टेट ऑफ माइंड को से आप हम अफेक्ट नहीं हुए, पॉसिबल है। दिस इज कॉल्ड पावर टू डिटैच। ये है स्पिरिचुअलिटी, ये लर्न करना, और वो तब होगा। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि बहुत अच्छा माहौल है, शांति से बैठ के हम सुन रहे हैं, और हम सुनने के लिए आए हैं इसलिए। तो ये जब ग्राउंडिंग बहुत अच्छी है ना, बीज बो देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, तब वो बीज राइट समय पे बोल दिया। लेकिन अब ये बीज है, फाउंडेशन तो बहुत अच्छा रहा, बीज भी बो दिया, अब क्या चाहिए इस बीज को, वाटरिंग। अगर रेगुलर हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे
रेगुलर वाटरिंग नहीं होगा तो 1 हफ्ते के बाद क्या हो जाएगा फिर? 1 हफ्ता नो वाटर बीज को। गर्मी का अक्टूबर क्या महीना गर्मी है, क्या हो जाएगा? बीज गायब, चली जाएगी। तो अब रोज वाटरिंग करनी है। तब ये बीज 1 हफ्ते के बाद वापस हम जब नेक्स्ट सैटरडे को ये सीरीज लेंगे तब तक भी आर ग्रोन। अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो रोज वाटरिंग करनी है। करेंगे रोज वाटरिंग? कैसे करेंगे? रोज वाटरिंग, रोज ऐसी स्पिरिचुअल इनटेक चाहिए। तो जिनको भी करना है रोज स्पिरिचुअल इनटेक होगा, वाटरिंग होगा, तब फिर ऑटोमेटिक। तो ये कोर्सेज होते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज के, 7 डेज के कोर्स होता है। तो जब हम 7 डेज में रोज सुनते हैं, करते हैं, तो वो अंदर जाता जाएगा, वाटरिंग होती जाएगी। और इट्स लाइक मेरे उसकी स्टेट ऑफ माइंड को मुझे कुछ नहीं करना है, मेरी स्टेट ऑफ माइंड को। बच्चा गलत है, बच्चा डिप्रेस्ड है, बेटी खुश नहीं है, युगल ऐसा है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड को कुछ नहीं करना है। आई एम अ डिटैच्ड, पावर ऑफ डिटैचमेंट। मुझे अपनी स्टेट ऑफ माइंड को पावरफुल करनी। तो जब मैं रोज वाटरिंग करती जाऊंगी तो कैसा हो जाएगा फिर? वो शक्तिशाली हो जाएगा बीज। तो मंडे से ये कोर्सेज हमारे शुरू होंगे। ये एवरी सैटरडे को हम ये तो दो शक्ति ली। माँ दुर्गा के कितने हाथ है? 8 हाथ है, कहीं 10 हाथ भी बताते हैं। कम से कम 8 तो चाहिए कि 2 हाथ से काम चलेगा। हम सभी माँ दुर्गा बने। तो अब नेक्स्ट सैटरडे को नेक्स्ट पास हम लेंगे। तो इसके लिए, इसके पहले अगर जिनको भी कोर्स करना है, वाटरिंग करनी है, वो सीड को जो आज इतना अच्छे से बोया हुआ, 1 घंटा लगाया हमने उसको, ग्राउंडिंग को ठीक करना, फर्टाइल बनाना, ट्रैक्टर लगाया, और उसके बाद अब वो बीज डाला। इतनी मेहनत की हुई सीड को थोड़ा तो पानी देंगे कि नहीं देंगे? तो ट्राई करें, जिनकी भी इंटरेस्ट है। मंडे से कोर्स शुरू हो रहा है। वो कोर्स आप फोन नंबर सपना बहन अपना दे दे, तो जिनको भी 2-3 टाइमिंग्स होंगे, मॉर्निंग्स के और इवनिंग्स के, 2 टाइमिंग है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैसेज में जो इधर आए हैं वो तो बता सकते, बाकी मैसेज में सब अपना सपना बहन का नंबर है, तो वो सबके पास आ रहा है। तो उस नंबर पे आप मैसेज कर दे कि आप मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है? तो अब इस बीज को आज हम जब कर ही दिया, बो ही दिया, परमात्मा शक्ति का पानी आज से डालना शुरू कर देते हैं। तो आज हम डाल देते हैं, आपके साथ पानी भी हम दे देंगे। कल फिर आप खुद अपना पानी डालते जाएं। मेडिटेशन इज द वाटरिंग टू दिस बीच। तो अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करेंगे हम। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु, और अपने आप को देखे, मैं माँ दुर्गा माँ हूँ, सिंगल अर्थात इंडिपेंडेंट, नो डिपेंडेंसी इमोशनली, मैं सिंगल हूँ। और मेरे स्वयं को आज पूरा स्वरूप में देखे। डिवाइन पावर मेरे में ऐसा माँ दुर्गा। और मेरे अंदर पावरफुल स्पिरिचुअलिटी का बीज।
शक्ति कहते हैं शिव की शक्ति, शिव से मिली हुई शक्ति। तो आज हम शिव से मिलते हैं। मैं माँ दुर्गा, परमात्मा शिव, निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट, उनसे मुझे शक्ति मिल रही है। उनकी रेस मैं माँ दुर्गा में जा रही है। ऊपर से फील करें परमात्मा ज्योतिर्बिंदु, उसकी शक्तिशाली रेस मैं देवी स्वरूप में आ रही है। कंटिन्यूस रेस, यही मेरी वॉटरिंग है। शक्तिशाली डिवाइन रेस, इस डिवाइन सीड के लिए द राइट वाटर है, द राइट फर्टिलाइजर है। और आज डिसाइड कर ले, जो भी डिसीजंस लिए हैं हमने 1 घंटे में, उसको 1 वीक में 100% करेंगे। कंटिन्यूस रेस फील करते जाए। आई द सोल, उसमें जिसने डिसाइड किया द पॉइंट ऑफ लाइट, उसमें वो रेस आ रही है। ओम शांति। ओम शांति। सो ये छोटा सा हमारा अंडरस्टैंडिंग हुआ, ठीक है। अच्छा, एनी क्वेश्चन? अच्छा, आप कुछ पूछ रहे थे।